लखीमपुर खीरी में फीस विवाद पर बड़ा मामला सामने आया है। अभिभावक ने स्कूल प्रबंधन पर पूरी फीस जमा होने के बावजूद बच्चों की कक्षा में बैठने से रोकने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। पीड़ित ने अब जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच और बच्चों के शिक्षा अधिकार की सुरक्षा की मांग की है। देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल कवी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ जिलाधिकारी के प्रांगण में। मैं आपको बताऊं, जहां सरकार एक तरफ शिक्षा को लेकर कई योजनाएं बनाती है, वहीं आज एक पीड़ित परिवार मेरे साथ में है जिन्होंने एक स्कूल पर आरोप लगाए हैं कि उसके बच्चे को स्कूल में शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। उसको स्कूल के जो पीरियड्स होते हैं उनमें उसको बाहर रखा जाता है, उसको पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक आरोप और भी लगाया है कि जो अब तक के वहाँ पे जो फीस को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है कि स्कूल में फीस जमा की गई है इनके द्वारा, इनके पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। इन सब बातों को लेकर जब मैंने बात की स्कूल प्रशासन से, तो स्कूल प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि इनके ऊपर एक बड़ा अमाउंट फीस का बाकी है, इसलिए ये तरह तरह की आरोप स्कूल पर लगा रहे हैं। आइए हम बात करेंगे पीड़ित परिवार से भी और स्कूल के प्रशासन से भी कि आखिर पूरा मामला क्या है। पब्लिक एशिया न्यूज के लिए अनुज गुप्ता के साथ अब्दुल कवी की रिपोर्ट। सर, अब एक पेरेंट्स ने उन्होंने स्कूल प्रशासन पे आरोप लगाया है कि उनके बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसके साथ फीस को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है। उनका अक्षम गुप्ता का साथ ये क्या कहना है सर? ये पेरेंट्स हैं, जिनका नाम है आशीष गुप्ता और इनके दो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। गर्व गुप्ता जो क्लास 6 में है और अक्षत गुप्ता क्लास 8 में पिछले साल पढ़ रहा था यहाँ पर 25-26 में। सर, इनकी 25-26 में जो गर्व गुप्ता है उसकी 22,650 रुपए और जो अक्षत गुप्ता है उसकी 17,750 रुपए। यानी कि गर्व गुप्ता की पूरे साल की फीस और अक्षत गुप्ता की 9 महीने की फीस बाकी है पिछले सत्र 25-26 की। सर, इनके बच्चे को सारी परीक्षाओं में, सारे यूनिट टेस्ट में सब में बैठा ला गया। हाफ ईयरली में वो बच्चा बैठा और एनुअल में सारी परीक्षाओं में बैठा। सिर्फ एनुअल में एक परीक्षा में रोका गया कि भैया आप अपनी फीस जमा करवा दें। लगभग 40,000 के आसपास इनकी फीस बाकी है और इसके लिए इनको कई बार नोटिस भी दी जा चुकी है। सर, ये फीस नहीं जमा करना, आकर के अभद्रता करना, इतना सपोर्ट कर रहा है स्कूल प्रशासन, उसके बाद भी अभद्रता करना और जब फीस मांगो तो हम नहीं देंगे, हमारी कोविड की फीस वापस करिए। सर, कोविड जो 21-22 में आया, 20-21 में आई, अब उसकी बात कर रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ 25-26 की फीस मांग रहे हैं और इसके बदले ये पिछली बार भी डीएम साहब के यहाँ गए, वहां से जांच आई, बीएसए साहब ने जांच करवाई और बिल्कुल जो है विद्यालय ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और साथ में ये जो है कई बार इन्होंने मुकदमा लिखवाने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी इनका असफल रहा सर, क्योंकि ये अपने आप में गलत है। सर, ये फीस नहीं जमा करना चाहते, ये स्कूल के संग चीटिंग कर रहे हैं। आप बताइए, हम तो प्राइवेट स्कूल है सर, स्वामित्व पोषित, जो अपने संसाधनों से और बच्चों की फीस से स्कूल चला रहा है। सर, इतना बड़ा स्टाफ है, रोज का खर्चा है, बिल्डिंग का खर्चा है, सर कहाँ से आएगा अगर जो बच्चा पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स अगर फीस नहीं जमा करेंगे। दूसरे, ना इनका बच्चा कोई शिक्षा के अधिकार के तहत आ रहा है जिससे इनकी फ्री एजुकेशन हो। और सर, हम लोग बच्चा पढ़ाते हैं तो गार्जियन अपनी मर्जी से बच्चे को लेकर के आते हैं, उन्हें स्कूल की फीस पता है कि हमें देनी है, हमने कोई दबाव तो इनको बनाया नहीं। सर, इतना गवर्नमेंट इतना जो है प्रयास कर रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, सर उसके बाद भी ये यहाँ पर आए और इन्होंने अपने मर्जी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फीस भी नहीं देंगे। सर, दबाव बनाएंगे, अभद्रता करेंगे और सब नहीं होगा तो सर डीएम साहब के पास जाएंगे। तो सर ऐसे कैसे प्राइवेट स्कूल चलेंगे? तो मेरा आपका ये कहना, दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब वो इस मामले को लेकर के आपके यहाँ बात करने आए तो फिर अभद्रता के आरोप लगे। सर, अभद्रता शब्द तो ऐसा है कि कोई भी प्रयोग कर सकता है। अगर अभद्रता होती, बच्चों के साथ अभद्रता होती तो पूरे साल इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता? पिछले 6 साल 5 सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ में स्कूल के एनुअल फंक्शन जो अभी नवंबर में हुआ उसमें इनके बच्चे को बढ़िया पार्टिसिपेट कराया गया। मेरे पास फोटो है जो मैंने आपको दिखाई। सर, अगर अभद्रता होती तो ये सब कैसे किया जाता? सर, इनका सिर्फ और सिर्फ यही जो है रीजन है कि ये फीस नहीं देना चाहते, ये चीटिंग करना चाहते हैं और फीस मांगने पर स्कूल पर दबाव बनाना चाहते हैं, अननेसेसरी दबाव बनाना चाहते हैं जिससे स्कूल इनके दबाव में आए और इनकी फीस छोड़े। सर, प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं कर सकते। गार्जियनों का कहना है कि फीस ना जमा करने की वजह से उनको धूप में खड़ा कर दिया जाता है, सीट के नीचे बैठा दिया जाता है। सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो बच्चा सर अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, उसके यूनिट टेस्ट होते हैं,
उसके बाद उसकी क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, फिर यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फिर उसके यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर एनुअल। इतने सारे एग्जाम में बच्चे को पार्टिसिपेट कराया गया। सिर्फ एनुअल एग्जाम में लास्ट के एक एग्जाम में उसको रोका गया जब इन्होंने बिल्कुल फीस नहीं जमा की। सर आप ही बताइए, आप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन कराने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई अगर हायर क्लासेस में जाएंगे एडवांस में फीस जमा होती है। इवन सरकारी कॉलेजेस में भी एडवांस में सारी फीस जमा होती है। और सर हम लोग अगर फीस नहीं लेंगे तो हम कैसे चलाएंगे? हम लोग चला ही नहीं सकते। या तो शासन प्रशासन कह दे कि भाई ठीक है, हम आपके यहाँ की सैलरी और सारा खर्चा उठाने तैयार है, अपनी पढ़ाई है तो हम पढ़ा देंगे, अन्यथा सर हम तो फीस से ही खर्चा चलाएंगे ना अपना। इन लोगों की फीस से इतने सारे विद्यालय में 150-200 कर्मचारी, उनका परिवार चल रहा है, तब कैसे होगा? तो सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी है। इसलिए मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि इनको समझाया जाए कि इस तरीके की हरकत न करें, पूरी तरीके से ईमानदारी बरतें। बच्चों को पढ़ाएंगे तो गुरुदक्षिणा देनी पड़ेगी, और ये प्राइवेट स्कूल है जिस पर सरकार से कोई भी जो है सहयोग नहीं है। ऐसे में हम बिना फीस लिए पढ़ा नहीं सकते। आपका कहना है कि जो जिन्होंने आरोप जो लगाए हैं वो आप निराधार, पूरी तरीके से मिथ्या और निराधार हैं, दबाव बनाने वाला है। इनके आरोप ये आज नहीं, पिछले 4 महीने से लगा रहे हैं और कई जगह से जांच भी हो चुकी है। ये बार बार प्रशासन को और अधिकारियों को परेशान करना चाहते हैं, अननेसेसरी दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि इनकी जो कुमंशा है, जो गलत मंशा है, वो पूर्ण हो सके। देवव्रत पांडे एडवोकेट, मैं इनका वकील हूँ। क्या मामला है पूरा जरा विस्तार से बताएं। देखिए, इनके बच्चों को सिटी मांटेसरी स्कूल के प्रबंधक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसा इन्होंने अभी बताया है कि इनके बच्चों को क्लास के बाहर बैठा दिया जाता है या बेंच के नीचे बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि फीस जमा करिए। बल्कि इनकी 2025-26 के पूरे शिक्षण शुल्क का पूरा जमा हुआ है। बता रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं कि अपना कोविड के समय का कुछ पैसा बकाया होगा जो कि सरकार ने माफ भी किया था, ऐसा सभी के संज्ञान में है। लेकिन फिर भी विद्यालय प्रबंधन जो है वो बच्चों का भविष्य नहीं देख रहा है और बच्चों का भविष्य अंधकार में करने पर उतारू है। इसीलिए हम लोग आज डीएम साहब से मिले हैं ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके और बच्चों की पढ़ाई पुनः चालू हो सके। जी सर, क्या नाम है आपका? और आप हमारा नाम आशीष कुमार गुप्ता, अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिला मंत्री। क्या मामला है आज आप यहाँ पे? मामला भैया ये, हमारे बच्चे सिटी मांटेसरी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, प्ले ग्रुप से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा आज तक कोई भी शुल्क बाकी नहीं हुआ। 2 साल कोविड चला था, उसका पैसा हम पे बाकी हुआ था 54,000 रुपए। उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी लेटनी मैम की है। उसमें लेटनी मैम से हमने कहा है कि मैम हमारी आपकी बात हुई थी, 54,000 रुपए बाकी है, ये पैसे के अलावा आप हमारे बच्चों पर ये भी पैसा बाकी हो, आप हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दीजिएगा। उसके बाद हमने बराबर पैसे जमा किए, तब भी हमारे बच्चों का बराबर वहाँ पे शोषण होता रहा। बच्चों को झूम में खड़ा करते हैं, स्कूल के बाहर खड़ा करते हैं, क्लास से बाहर निकाल देते हैं। स्कूल विशाल से आते हैं, स्कूल के अंदर क्लास में आते कहते, हे अक्षत गुप्ता, तुम्हारे बाप ने पैसा नहीं जमा किया तो पैसा आ जाते हो मुंह उठा के, कितने बेशरम हो। ये स्कूल के एमडी विशाल सेठ है, लेटनी मैम, उनका भी यही रवैया है। मतलब बच्चों को पढ़ाई के नाम पर जलालत देते हैं। क्या ये आपके बच्चों के साथ ही हो रहा है या और बच्चे? और बच्चों के साथ, उसका वीडियो है हमारे पास। और ये नहीं कि हमारे बच्चे बैठे हो, तो 10 बच्चे बैठे पेपर के टाइम पे। 7 बजे का आप ही का बच्चा जब स्कूल गया हो, 10 बजे तो नीचे बैठेगा। आपकी औरत की मेहनत बैठा, 5 बजे उठ के वो खुद तैयार, उसके बाद बच्चे भेजे स्कूल। जो समस्या आप बता रहे, जो आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर के कभी आपने विद्यालय प्रबंधन से बातचीत की? 20 बार भैया, सन 22 से चल रहा हूँ। सन 22 में भी मैंने कंप्लेंट की थी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे आज भी उसमें दर्ज हो रही है हमारी कंप्लेंट। उसके बाद इन्होंने हमसे सत्यापन लेटर पैड लिया था, 3 स्टाम्प अपने दिए थे, ज्यादा आगे से कोई बच्चों से दुर्व्यवहार नहीं होता। फिर उन्होंने वही किया। कोविड का कुछ मामला बता रहे हैं? जी भैया, कोविड के समय पर भी हमने कंप्लेंट की थी। 1076 पोर्टल पे हमारी कंप्लेंट आज भी दर्ज होगी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे। सन 22-23 का मामला है ये। तब भी हम लोगों ने, इन्होंने हमसे सत्यापन लेटर पैड लिया था, हमने 3 लेटर पैड इनको दिए थे। इन्होंने उसमें लिखवाया था कि हमसे कोई आगे गलती नहीं होगी, आप उन्हें वापस कर लीजिए। लेकिन ये लोग नहीं मानते भैया। लोग पक्के मतलब क्या कहते हैं, स्कूल के नाम पे माफिया नहीं करते हैं, शिक्षा के नाम पे बच्चों का शोषण है। और इसमें 2 नाम बहुत सबसे लखीमपुर में टॉप पे है, विशाल सेठ और लेटनी मैम, सिटी मांटेसरी इंटर कॉलेज CMS। आज जिलाधिकारी से आपकी वार्ता हुई है? जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब ने कहा है आप जाइए, स्कूल वाले और खंड शिक्षा अधिकारी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके बच्चों को TC मार्जिन मिलेगी, आप दूसरे स्कूल में नाम लिखवाइए। हमारी सबसे प्रमुख मांग यह है
जिस अधिकारी ने हमारे बच्चों में गलत रिपोर्ट लगाई है उस पर कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड किया जाए। दूसरी, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो। जिन्होंने बच्चे हमारे 3 महीने से घर पे बैठे हैं, स्कूल का रजिस्टर बनाइए और चेक कीजिए हमारे बच्चे प्लू ग्रुप से पढ़ रहे हैं। आज तक की हमारे बच्चों की एब्सेंट नहीं होगी। अगर 30 दिन स्कूल खुलता है तो हमारे बच्चे 30 दिन स्कूल जाते हैं, 1 दिन की एब्सेंट नहीं है। 3.5 महीने से बच्चे रहते हैं, ये किसकी देन है? स्कूल वालों की देन है, हमारी गलती नहीं है। हमारा पैसा जमा है, रसीदें हमारे पास सब धरी है। रसीद है, स्कूल की रिगार्डिंग है, वीडियो है, लेटनी मैम की रिगार्डिंग है, सब अभी आपको मीडिया में देते हैं, आप लोग उसको देखिए, फिर उसके बाद वायरल कीजिए। खंड शिक्षा अधिकारी की रिगार्डिंग मेरे पास है, उसने बताया स्कूल में जाइए पैसे जमा कीजिए। आप अधिकारी हैं कि दलाल है स्कूल वालों के? आप स्कूल का पैसा वसूलवा रहे हैं। हमने आपसे कहा स्कूल का डाटा लीजिए, आपने डाटा लिया, सन 19 से 26 तक डाटा लिया होता, आपको मालूम पड़ता दोषी कौन है।